अरे अरे मैडम, अरे कहाँ चली जा रही हैं आप? बाहर आइए। मेरा इंटरव्यू है एक्चुअली, मैं अंदर इसीलिए जा रही हूँ। इंटरव्यू? अरे पर आज आपका इंटरव्यू कैसे हो सकता है यहाँ पे? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है कंपनी में। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, मुझे स्पेशल कॉल किया गया था भैया, 6 तारीख है और आज ही मुझे बुलाया सर ने। आप पूरे कंपनी बंद ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। मैडम वो क्या है ना, वो वर्कर तो सारे हड़ताल पे गए हुए हैं, और जिनका आपका इंटरव्यू लेना था ना, वो तो यहाँ पे है नहीं, दूसरे शहर में गए हुए हैं वो। तो इस वजह से ना 2-3 दिन के लिए कंपनी बंद कर रखी है। वो तो यहाँ पे साफ सफाई करनी थी, इसलिए मैंने गेट खोल दिया। यार मैं इतनी दूर से आई हूँ और मुझे ऑटो भी नहीं मिला था। आपको पता है मैं 3 किलोमीटर पैदल चलकर आई हूँ इस इंटरव्यू के लिए, और अब आप कह रहे हैं कि इंटरव्यू नहीं होगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। मैडम सुनिए, आप मेरी क्या छोटी सी मदद कर देंगी? बताइए। देखिए आपका इंटरव्यू तो हुआ नहीं, मुझे पता है आपको बहुत निराशा हो रही होगी ना। पर मैडम, आप ये ये कुछ पैसे हैं, ये 5,000 रुपये हैं, ये आप वो गांव में मेरे भाई का अकाउंट है, उसमें पैसे डालने हैं। अब बैंक तो यहाँ से बहुत दूर है, मैं कैसे जाऊंगा वहां तक? मुझे काम भी करना है। आप वो चलाते हैं ना आजकल वो, हाँ, ऑनलाइन पैसे पे हाँ, कर से हैं। ऑनलाइन ऑनलाइन, वो आप कर देंगी क्या? ठीक है, आप मुझे नंबर बताइए। जी। एक सेकंड ना, बताइए। जी, उसका नंबर है 7 8 हम्म। 34। सुनील। जी हाँ, सुनील मेरे भाई का नाम है। अच्छा एक सेकंड, कितने कर रहे जी 5,000 है, 5,000 कर दीजिए। हैं? हाँ, हो गए, कर दिए मैंने। जी बहुत बहुत धन्यवाद, ये लीजिए। एक सेकंड, आपने 5,000 डलवाए हैं, आपने मुझे 5500 दे दिए। ये लीजिए 500 रुपए। मैडम, अच्छा, मुझसे गलती हो गई। आप तो बहुत ईमानदार निकली। ये 500 रुपये मैं आपको दे देता तो मेरे पास तो आज के खाने के लिए पैसे ही नहीं बचते। मेरे पास बस ले दे के यही 500 रुपये बचे थे। वैसे मैडम, आप ये ये आपके स्कूल कॉलेज के कागज है ना, वो हाँ, डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट, एक बार आप मुझे दिखाएंगी अगर पुराना माने तो? फिर आप देखकर क्या करोगे? वो मैडम क्या है ना कि वो मैं ना अपनी बहन का एडमिशन करवाना चाहता हूँ। वो 12वीं में पढ़ती है और अगले साल ना वो कॉलेज में जाएगी। तो एक बार मैं भी देखना चाहता हूँ कि 12वीं की डिग्री और कॉलेज की डिग्री होती कैसी है। हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, ये डिग्री देख के खुश हो जाएंगे। तो आप अपनी बहन को कॉलेज में एडमिशन दिलवाओगे? जी हाँ, एडमिशन तो दिलवाएंगे, उसी के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। अच्छी बात है, लीजिए देख लीजिए। अच्छा, तो डिग्री ऐसी होती है? हाँ मैडम, इसमें तो, अरे 98, 99, 100। हाँ, मैं स्कूल में टॉपर थी। अच्छा, ये लीजिए। वो तो आपको देख के ही पता लगता है कि आप बहुत पढ़ी लिखी हैं। वैसे आप तो किसी और कंपनी में नहीं गई क्या इंटरव्यू देने के लिए, जो आप यहाँ आई हैं? पहले मैं करती थी एक कंपनी में काम, लेकिन वहाँ का काम मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया। मुझे ऐसा लगा शायद मैं वो काम डिजर्व नहीं करती, या मेरे आइडियाज उनको पसंद ही नहीं आते थे। और भैया जितने मैंने कोर्स किए थे उसके मुकाबले मेरी सैलरी बहुत कम थी। तो इसलिए मैं गलती कंपनी की नहीं मानती हूँ, शायद मुझ में कोई कमी हो या शायद मैंने गलत कंपनी चूज की हो, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। अरे नहीं नहीं मैडम, आप तो बहुत पढ़ी लिखी हैं, आप गलत हो ही नहीं सकती। आपकी डिग्री देख के पता चलता है, और आपकी सोच भी कितनी अच्छी है। मैडम देखिए, आप मेरा एक और काम करेंगी क्या? बताइए। वो जब मैं सुबह आ रहा था ना काम के लिए, यहाँ सिग्नल, बाजू वाला सिग्नल है, वहाँ पे मुझे कुछ गरीब बच्चे मिल गए। उन्होंने मुझे पेन का एक पैकेट दिया था, वो 100 रुपए का ले लिया मैंने। वो उनकी हालत देख के ले लिया था, पर अब मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं है। आप तो पढ़ी लिखी है ना, आपको शायद उनकी जरूरत होगी। आप एक काम कीजिए ना, वो पेन का पैकेट आप ले लीजिए। वो मैंने 100 रुपए का खरीदा था, आप मुझे 80 रुपए या 90 रुपए, जो आपका मन चाहे दे देना। नहीं नहीं, मैं आपसे वो पैकेट 80 या 100 में नहीं, 400 रुपए में खरीदूंगी, चलेगा? 400 रुपए में? तो वो कैसे मैम साहब? क्योंकि जब मैं उन पेन को आपसे खरीद कर जब मैं बेचूंगी तो मैं उसे 1 या 2 रुपए में नहीं, 10 रुपए में बेचूंगी, जिससे मुझे बेनिफिट होगा। अब देखिए मैंने तो ये स्किल सीखी है, मार्केटिंग स्किल्स इसी को बोलते हैं। इससे मुझे भी बेनिफिट होगा और शायद आपको भी हो जाए। अरे वाह मैम साहब, सच में आप तो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ बहुत होशियार भी हैं।
भैया मैंने पढ़ाई इसी चीज की की है, अगर मैं इसमें दिमाग नहीं लगाऊंगी तो किसमें लगाऊंगी। अच्छा अब मैं चलूं, काफी देर हो गई है मुझे। अरे सर जी आप यार, सर आपने क्या ये क्या हुलिया बना रखा है? ये ऐसे कैसे कपड़े पहन रखे हैं आपने? और हाथों में झाड़ू? अरे ये क्या? और गेट पर? अरे साहब जी, ये क्या कर रहे हो आप? आपको तो ऑफिस में होना चाहिए था, अंदर कंपनी में। एक मिनट एक मिनट, जी आपको साहब क्यों बोल रहे हैं? मतलब आप तो झाड़ू लगाने वाले हैं ना? नहीं मैडम, जैसा आपको दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। मैं कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं हूँ, बल्कि इस कंपनी का ओनर हूँ। क्या सर, आप इस कंपनी के ओनर हैं तो आप यहाँ पर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है। देखिए मिशिका, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। मैं इस कंपनी में कई लोगों का इंटरव्यू ले चुका हूँ और सबके जवाब लगभग सेम ही होते हैं। उन सवालों को सुन सुन के मैं थक चुका हूँ, पक चुका हूँ। अब मुझे ना कुछ ऐसे लोग चाहिए थे मेरी कंपनी में जो मेरी कंपनी को वाकई में ग्रो करें और साथ में खुद भी ग्रो हों। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इंटरव्यू का नया तरीका अपनाया जाए। इसलिए मैंने ये ड्रेसअप पहना और ये झाड़ू लगाने का नाटक किया यहाँ पे, ताकि मैं आपका इंटरव्यू ले सकूँ। और आप अपने इंटरव्यू में वाकई में पास हो गई हैं, क्योंकि आप में वो सारी स्किल्स है जो मुझे और मेरी कंपनी को चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो फिर मेरा इंटरव्यू? आपका इंटरव्यू तो ऑलरेडी हो चुका है और आप सिलेक्ट भी हो गई हैं। तो मैं कंपनी कब तक ज्वाइन कर सकती हूँ सर? कल से आप आ जाइए, कल सुबह 9 बजे मुझे मेरे ऑफिस में मिलना। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और हाँ, वेलकम टू माय कंपनी। थैंक यू सो मच। आप फिर कल मिलते हैं। रामलाल, ये झाड़ू रखो और यहाँ अपना काम करो। जी सर।